राजस्थान के मुख्यमंत्री का चयन होने वाला था, जो दबक दब के और गहलोत जी की गाड़ी में बैठ बैठ कर 1 महीना बाहर रहे थे। मैं खुलकर कह रहा हूं इस बात को। गुर्जर आरक्षण के समय जब सत्ता मौन रही, तब एक नेता कौम की पीड़ा बनकर कौम के साथ खड़ा रहा। कुछ लोगों ने अपना राजनीतिक भविष्य तराशा, लेकिन हेम सिंह बढ़ाना ने कभी समझौता नहीं किया। भारतीय जनता पार्टी में होने के बावजूद भी जब सचिन पायलट को मुख्यमंत्री बनाने की बात आई, कुछ नेता पाला बदलकर गहलोत खेमे में चले गए, तो हेम सिंह बढ़ाना ने गुर्जर समाज के खुले मंच से उन नेताओं को ललकारा। 7 फरवरी 1966 में अलवर जिले के भगेरी गांव में पिता रूपनारायण और मां हरदेवी के घर में जन्मे हेम सिंह बढ़ाना ने शिक्षा के बाद राजनीति में कदम रखा। कल 60 वर्ष की उम्र में एक असाध्य बीमारी से लड़ते हुए हेम सिंह बढ़ाना ने अपने निवास पर अंतिम सांस ली। भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज नेता रहे हैं और पूर्व कैबिनेट मंत्री रहे हैं हेम सिंह बढ़ाना। जब सत्ता मौन रही, तब एक नेता कौम की पीड़ा बनकर कौम के साथ खड़ा रहा। गुर्जर आरक्षण के इतिहास में हेम सिंह बढ़ाना का नाम केवल एक राजनेता के रूप में नहीं, बल्कि उस निर्भीक और संवेदनशील व्यक्ति के रूप में दर्ज है जिसने पद, प्रतिष्ठा और सत्ता को अपनी कौम के आत्मसम्मान से कभी ऊपर नहीं रखा। राजस्थान यूनिवर्सिटी से LLB की डिग्री लेकर छात्र राजनीति के संघर्षशील दौर से गुजरते हुए वे 1991-92 में राजकीय कला एवं विधि महाविद्यालय अलवर के छात्र संघ अध्यक्ष बने। 2005 में पंचायत समिति किशनगढ़ बास के प्रधान के रूप में जनसेवा की नींव रखी। 2008 और 2013 में थानागाजी से विधायक बनकर विधानसभा पहुंचे और 2014 से 2018 तक वसुंधरा सरकार में खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति, उपभोक्ता मामले, मुद्रण एवं लेखन सामग्री, स्टेट मोटर गैराज तथा सामान्य प्रशासन जैसे अहम विभागों के मंत्री रहे। लेकिन इन तमाम पदों पर और अधिकारों की चमक उस वक्त फीकी पड़ गई जब गुर्जर आरक्षण की आग में समाज जल रहा था, जब रेल पटरियां खामोश थी, जब लाठियों की आवाज और गोलियों की गूंज के बीच माताएं अपने बेटों की सलामती की दुआ कर रही थी। उस समय हेम सिंह बढ़ाना सत्ता के सुरक्षित कक्षों में नहीं, बल्कि अपनी कौम के आंसुओं के साथ खड़े रहे। यह आंदोलन केवल आरक्षण की मांग नहीं है, बल्कि पीढ़ियों से चले आ रहे अपमान के खिलाफ एक सामूहिक चीख थी, जिसमें बहुत से लोग राजनीतिक अवसर तराश रहे थे। मगर बढ़ाना ने समझौता नहीं किया। उन्होंने ये साबित किया कि सच्चा नेतृत्व वही है जो संकट के समय जनता से आंख मिलाकर खड़ा हो सके। कल जब उनके स्वर्गवास की खबर सामने आई, तो ये केवल एक व्यक्ति का जाना नहीं, बल्कि उस ईमानदार और नैतिक राजनीति का मौन हो जाना है जिसमें सत्ता से अधिक संवेदना और पद से अधिक सिद्धांत मायने रखते थे। गुर्जर आंदोलन से निकले कई चेहरे आज सफलताओं के शिखर पर है, पर उस आग में झुलसकर चारपाई तक सिमट गए असंख्य संघर्षशील नाम इतिहास के पन्नों में दब गए। हेम सिंह बढ़ाना उन विरले लोगों में थे जिन्होंने न आंदोलन बेचा, न अपने त्याग का सौदा किया। उनका जाना गुर्जर कौम के हृदय में एक गहरी चुप्पी छोड़ गया जिसे शब्द नहीं भर सकते, लेकिन उनका जीवन आने वाली पीढ़ियों को यह सिखाता रहेगा कि सत्ता शैक्षणिक है, पर सिद्धांत और संघर्ष अमर होते हैं। हेम सिंह बढ़ाना जी को सत सत नमन। आपकी लड़ाई, आपका त्याग और आपकी स्मृति इस कौम की धरोहर रहेगी। हेम सिंह बढ़ाना खुले मिजाज के आदमी थे, बेबाक अंदाज में वो बात किया करते थे और वकालत के जरिए भी थानागाजी क्षेत्र में अलवर जिले में उन्होंने काफी पहचान बनाई। बेबाकी की वजह से उनको आज भी क्षेत्र में लोग निडर मानते हैं और जैसा मैंने बताया कि गुर्जर आरक्षण में भी हेम सिंह बढ़ाना एक निडर और बेबाक नेता के रूप में कौम के साथ खड़े रहे थे। हेम सिंह बढ़ाना से उस क्षेत्र के लोग किस तरह का लगाव रखते थे, ये सिर्फ एक कौम या एक राजनेता के रूप में नहीं, बल्कि हेम सिंह बढ़ाना के द्वारा किए गए उन नेक कार्यों की वजह से उस क्षेत्र में हेम सिंह बढ़ाना की एक अलग पहचान थी। महेंद्र बांसुटा, लोकमत हिंदी, जयपुर।